मेरा नाम अफरोजा बानू है। आई एम फ्रॉम भलेसा। और हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है, सबसे पहले तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर उसकी चीख है, उसकी आवाज किसी ने ना सुनी, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उन कानों तक ही हमारी आवाज पहुंच पाए। जिन कानों तक उस बहन की चीखें ना पहुंच पाए, वो आंखें देख पाए जो उस बहन के साथ हुई नाइंसाफी को ना देख पा रहे हैं। आज हम कोई भी जो लड़की घर से बाहर है वो कैसे सिक्योर हो सकती है। हर एक माँ बाप के साथ अभी वो फीलिंग्स आ रही होंगी जो उस बहन के साथ हुआ। आज हम घर से बाहर हैं, कई अपने घर छोड़ के इतनी दूर आए हैं। हमारी फैमिली को पूरा फेथ है कि हॉस्पिटल में जाती हैं, अपने प्रोफेशन में सिक्योर है, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी बहन के साथ जो हुआ, क्या पता कल के साथ जो हमारा फ्यूचर भी यही है। जो आज तक बचपन से जिसका एम डॉक्टर बनने का होगा, कितनी बच्चियों का गला उसी टाइम टूट गया होगा, उनकी खुशियों का कत्ल हो गया होगा जिस टाइम ये न्यूज हमारे सामने आई। ये कोई पहला वाक्य नहीं है कि एक लड़की के साथ रेप हुआ या मर्डर हुआ, लेकिन हर एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। आए कई दिनों में हमें सुनने को मिल रहा है छोटी बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हम चाहते हैं जैसे हमारे जो भी हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारे कानून है, वो एक ऐसा लॉ बनाए जैसे कि ड्राइवर के लिए बनाया था कि अगर एक ड्राइवर एक्सीडेंट किसी बेगुनाह को किसी की जान भाग हो जाए, जो वो उसके लिए कानून बनाया गया था, अगर वैसा एक कानून एक रेपिस्ट के लिए बनाया जाए तो रेप करने वाले का की रूह काम जाएगी जब पहले ये सोच के कि अंजाम क्या होगा। हम चाहते हैं कोई ऐसा लॉ बनाए जिस कोई भी इंसान रेप करने से पहले 1000 बार सोचे कि बाद में क्या हो सकता है। और हम चाहते हैं कि कोई भी रेपर ये रेप करने से पहले 1000 लाख बार सोचे इसका अंजाम क्या हो सकता है। इंट्रो देना अपने। मदारी कोई होती है और कोई इवेंट होता है, वहां पे कोई चीज गुम हो जाती है, कुछ हो जाता है, वहां पे हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट की है, इंतजामिया की है, वो कुछ ही टाइम में उन चीज को निकालती है। लेकिन एक 31 साल बहन सड़कों पे आते हैं, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। बहुत की हुकूमत के लिए बहुत ही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झूम क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम भी बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेके रहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जब अहले चमन को ये प्रोटेस्ट जरूरी है, ये प्रोटेस्ट जरूरी है। जस्टिस जस्टिस जस्टिस, ये प्रोटेस्ट जरूरी है, नहीं मंजूरी है, ये प्रोटेस्ट जस्टिस जस्टिस जस्टिस, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। जस्टिस जस्टिस, तेरे कातिल जिंदा है, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर मोमिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बंगाल से कश्मीर तक हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मोमिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मोमिता तेरे खून से इंकलाब आएगा। We want
justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बंद करो ये अत्याचार. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. We want 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. वी वर लेट इन प्रोटेस्टिंग, लेकिन मुझे पूरा पता है कि यहाँ के जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, इवन हमारी फैकल्टी मेंबर्स, दे हैव जॉइंड अस टुडे एंड वी आर इन फुल सपोर्ट. वी आर टोटल सपोर्ट टू आरजे कार हॉस्पिटल. वो जो विक्टिम है उनके फैमिली के साथ वी आर स्टैंडिंग हैंड टू हैंड विद देम. अगर हमारी तरफ से यही हो सकता है कि वी विल स्टैंड विद द होल नेशन. वी विल डू अ स्ट्राइक्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी. और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज़ हैपेंड. हम इस टाइम पे यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, हम बस यही चीज़ चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले. सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू फीमेल एज वेल एज मेल रेजिडेंट्स. यहाँ आए दिन असॉल्ट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है. दिस इज़ विद द मेल्स ऑल्सो. दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. यहाँ हमारी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है बट दे आर नॉट एबल टू डील विद इट प्रॉपरली हर टाइम पे. इतना ही नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़. हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हमारे स्पेशली इमरजेंसी में, वी डोंट हैव रूम्स. फीमेल्स के पास रूम्स नहीं है रहने के लिए. सिस्टर्स दे हैव टू एडजस्ट. तो वो सब चीज़ें हम वी वांट गवर्नमेंट टू लुक इनटू इट. जो सिक्योरिटी बिल आप पास कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, व्हाई इज़ इट एट अ स्टैंड स्टिल? व्हाई इट हैज़ नॉट बीन पास टिल नाउ? अगर हम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पूरी कंट्री प्रोटेस्ट कर रही है इस चीज़ के लिए, व्हाई इज़ दिस दैट नथिंग इज़ हैपनिंग टिल डेट? बात है, आज तक मैंने अपनी एज में 28 ईयर्स ऑफ एज में मैंने देखा है 1000 रेप्स हुए हैं. व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट? यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है. अनटिल एंड अनलेस गिल्टी प्रूव नहीं होगा तो सजा नहीं होगी. सजा दो, टांगो हमारे सामने, उसको लटकाओ, उसको गोली मारो, तब पता चलेगा एक रेपिस्ट को मुझे रेप नहीं करना है. यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, इन 3 सेकंड्स में 1000 रेप हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में. आप क्या कह रहे हो? मैं जो बात कर रही हूँ आपके साथ, 1000 रेप्स इन दिस सेकंड, और कोई पनिशमेंट नहीं है. दे आर प्रूविंग गिल्टी, दे आर नॉट गिल्टी, दे आर गिवन दिस मच ऑफ पनिशमेंट. वी वांट पनिशमेंट, वी वांट हैंग देम टू डेथ, वी वांट जस्टिस फॉर इट. It's not security, it's nothing. With security persons there are rape. Whosoever will be our security, there will be a rape. If there is a driver, he can go for rape. There is father-in-law who is doing rape, there is father who is doing rape. This is not a thing of security. There is the only one thing, only one thing. Give hard punishment to the rapist so that they can't even adapt it. Without security, no work. Without security, no work. Without security, no work. We want justice. We want justice. We want. जिसने अपनी पूरी लाइफ डॉक्टर बनने की कोशिश की, लोगों की मदद करना चाहिए, उसके कितने अरमान थे, उसके कितने सपने थे, लेकिन कुछ जालिमों ने एक ही दम में उसके सारे अरमान, उसके सारे ड्रीम्स आगे चलो यहाँ पे छोटी जगह, आगे चलो. ये पीसफुल मार्च है उस डॉक्टर के लिए जिसने अपनी जिंदगी गंवाई. इसलिए है क्योंकि जो कलकत्ता में हो गया वो एक बहुत ही दर्दनाक माँ बाप के लिए, हम सब फीमेल जितने भी दुनिया में फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ये इतना दर्दनाक है कि हम ये न्यूज़ देख नहीं पा रहे हैं.
दूसरी बात ये कि हम डॉक्टर्स यहाँ पे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, कौन माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजेगा? पर्टिकुलरली हम लेडीज़ को, हम लेडीज़ यहाँ पे एक भरोसे से आते हैं हॉस्पिटल में। ये हमारी सेफ सिक्योरिटी जगह होती है जिस पे हमारे माँ बाप ट्रस्ट करते हैं कि हाँ जी हमारी बच्ची सेफ है, हमें कोई डरने की बात नहीं है, अच्छी जगह सोने को होगी, पेशेंट के साथ ठीक से रहेगी। मगर अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा, कौन माँ बाप चाहेगा अपनी डॉक्टर बेटी को हॉस्पिटल में इस प्रोफेशन में लाने के लिए? कोई छोड़ेगा? आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बेटियां होंगी, हम सब के हैं। जहां हमारा, जो हम अपना दूसरा घर समझते हैं हमारा हॉस्पिटल, सेफ प्लेस, वहां पे ऐसा हो जाएगा तो ये कितनी शर्मनाक बात है हमारी सोसाइटी के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए और मतलब ये एक ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि पूरी दुनिया में इसका खौफ होना चाहिए सबको। शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते हमारे वहाँ कोलकाता में हमारी एक रेजिडेंट मेडिकल जो हमारी थी डॉक्टर वहाँ पे पीजी कर रही थी, उनके साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इन दैट वे हमने यहाँ पे आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट लिया है जिसमें हमारी सारी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज सस्पेंडेड है। इमरजेंसी इट्स गोइंग ऑन देयर, इमरजेंसी में देयर इज नो हॉल्ट, जस्ट नॉन इमरजेंसी सर्विसेज आर बीइंग सस्पेंडेड जस्ट ओनली बिकॉज क्योंकि ये रिपीटेडली हो रहा है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हम मेडिकल्स के साथ ऐसा हो रहा है। और इस सब में हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले इस विक्टिम के साथ जस्टिस किया जाए, जो एक्यूज्ड है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दे शुड बी हैंग्ड, रेपर्स शुड बी हैंग्ड, जिन्होंने मर्डर किया उनको फांसी मिलनी चाहिए और जितनी हार्श सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि हम बाकी की बात करेंगे सिक्योरिटी। ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हम फीमेल डॉक्टर्स यहाँ नाइट पे ड्यूटी होते हैं, हमें कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती है। ऑल द टाइम बीट मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर सबकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो वी रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि एक तो इस विक्टिम के साथ जस्टिस किया जाए, दूसरी सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी को आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे लेना चाहिए, अदरवाइज ये और होगा और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं हुआ इस कंट्री में। जब अभी तक नहीं रोका गया, आगे कोई नहीं रोकेगा। सो सिक्योरिटी दी जाए, वही कॉलोनी सोल्यूशन है और इसको सजा दी जाए। हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं बिकॉज अब ये अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं और बार बार नहीं करेंगे। आज तो हमने बस नॉन सर्विसेज रखी है सस्पेंड, अगर फिर से ऐसा हो गया इमरजेंसी सर्विसेज भी हमें सस्पेंड करनी पड़ेंगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, जस्ट लुक इनटू द मैटर वेरी। know that there is a brutal incident that has happened in Kolkata. One of our colleagues, she was training over there. She was pursuing her PG over there, and she was brutally murdered and raped. We condemn all this what has happened over there, so that we are all gathered here to condemn it. And we also at this platform we are telling you that we have not suffered any emergency. Emergency is going on, our casualty is going on, our accident trauma is going on. All our OPDs has been suspended. Rest everything is going normally. Okay? And moreover, I want to tell you in this platform that our security should be beefed up, especially for doctors all over the country. It should be beefed up. These things has been happening so many years and so many occasions together, but nothing has happened. We have lost precious life every time. We are the culprits. We are the front warriors, and we are suffering at the time. So this has to be taken into task right now. Enough is enough. Enough is enough. We cannot tolerate it now. Enough is enough. It has to be taken very strictly now. We have lost one of our colleagues, and we cannot keep on losing these kind of our doctors like this. Precious lives out there. No, we cannot tolerate like this. Enough is. So we ask the administration to deal them with very hard. They should be very hard. They should deal with a hard. So that's all.